सीजन की शुरुआत होती है एक एनिमेटेड मूवी में एक लड़की से जो एक ड्रोन एथले में कैद थी। एक दिन वह बाहर निकल के बच्चों को दोस्त बनाने की कोशिश करती है, मगर उसके साथ एक भयानक सा काला साया रहता है, जिसकी वजह से लोग उसे शैतान समझकर दूर भागते हैं। वह लड़की अपना गुस्सा एक मछली पर निकाल रही होती है, जिस दौरान उसकी नज़र एक डूबते हुए बच्चे पर पड़ती है। वह फौरन उस बच्चे को बचा लेती है। उस दिन के बाद से वह लड़का उस लड़की के पीछे रहता है, जिसकी वजह से वह काला साया दूर हो जाता है। मगर जब वह लड़का उस लड़की को प्रपोज करता है, तभी वह लड़की उसके सामने बहुत सारी तितलियां को मार देता है। इसलिए वह लड़का डर के मारे उसे छोड़कर भाग जाता है और काला साया उस लड़की के कान में आकर फुसफुसा कर कहता है कि वह लड़की हमेशा अकेली रहेगी। स्टोरी अब प्रेजेंट में दो भाइयों की तरफ शिफ्ट होती है, गेंजी और सेंजी। सेंजी कहने के लिए बड़ा भाई है, लेकिन वह बचपन से ही अबनॉर्मल है, जिसको उसके छोटे भाई ने पाला है। दौरे पड़ने की वजह से उसे स्कूल से निकाला जा रहा होता है, जिस पर वह परेशान हो जाता है, क्योंकि गैंगजी उसके खर्चे पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिर हमें एक मशहूर बच्चों की राइटर मून को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसको जो चाहिए उसको हासिल करके रहती है। उनके पास एक बच्ची ऑटोग्राफ लेने आती है, मगर वह उसको डरा कर भगा देती है। गैंगजी एक मेंटल हॉस्पिटल में एक केयर वर्कर है, जिधर आज मून कहानी सुनाने आने वाली है। रास्ते में मून को एक दूसरे मेंटल हॉस्पिटल से जूरी की कॉल आती है, जो मून के फादर की सर्जरी के लिए पेपर साइन करने का बोलती है, मगर मून बोलती है कि वो उसके लिए बहुत पहले मर चुके हैं। मून के कहानी सुनाते वक्त एक पेशेंट बेकाबू हो जाता है, जिसकी वजह से मून को अपनी कहानी बीच में रोकनी पड़ती है। वह पेशेंट अपनी बेटी को मारने लगता है। मून के उसे रोकने पर वह उनका गला पकड़ लेता है। तभी मून को अपने फादर याद आ जाते हैं। उन्होंने भी मून का गला बिल्कुल वैसे ही दबाया था। गैंगजी जाकर मून को बचा लेता है, मगर गुस्से में मून एक चाकू से उस आदमी को मारने लगती है। तभी गैंगजी उसे रोकता है और खुद जख्मी हो जाता है। गैंगजी को फिजूल में हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। घर वापसी पर उसे उसका बेस्ट फ्रेंड जेसू मिलता है। जेसू गैंगजी के लिए परेशान हो जाता है, मगर गैंगजी कहता है कि उसको वैसे भी जल्द जॉब छोड़ के सेंजी के साथ दूर जाना था, क्योंकि तितलियों का मौसम आने वाला है और सेंजी को सबसे ज्यादा डर बस तितलियों से लगता है। मून का मैनेजर ली हॉस्पिटल वाला मामला रफा दफा करने के लिए गैंगजी को पैसे देने के लिए कॉल करके बुलाता है, मगर गैंगजी सिर्फ सेंजी के लिए ऑटोग्राफ लेने की नीयत से वहां जाता है। लेकिन दोनों में किसी बात पर बहस हो जाती है। गैंगजी मून की आंखों को देखकर बोलता है कि वो उसकी पहली मोहब्बत की याद दिलाती है। मून उसे गौर से देखने लगती है, जैसे वो कुछ सोच रही हो। यहाँ हमें पता चलता है कि मून वही लड़की है जिसने उसे डूबने से बचाया था, मगर गैंगजी फिलहाल अनजान है। फिर असिस्टेंट यू बताती है कि गैंगजी सिर्फ ऑटोग्राफ चाहता था। मून उसको अपनी नई बुक में सेंजी के लिए ऑटोग्राफ दे देती है। फिर मून यू को गैंगजी के बारे सारी खबर देने के लिए कहती है। अब गैंगजी बुक खोलता है तो उसमें मून को ऑटोग्राफ की जगह अपनी नई बुक का लॉन्च पार्टी का इन्विटेशन दिया था। उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वह मून को दोबारा नहीं देखना चाहता था, मगर सेंजी खुशी से उछल के कपड़े डिसाइड करने लगता है। गैंगजी को मजबूरन सेंजी को वहां ले जाना पड़ता है। सेंजी को एक आदमी अब नॉर्मल बोलकर बाल खींचता है, जिस पर उसे दौरा पड़ जाता है। गैंगजी आकर अपने भाई को संभालने लगता है। ये सब मून दूर से देख रही थी। वह जाकर उस आदमी को सेंजी से माफी मांगने को कहती है। मीडिया सब रिकॉर्ड कर लेती है। इस हादसे के बाद सेंजी अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। गैंगजी बाहर उसका इंतजार करने लगता है। मून भी वहां बैठी नजर आती है, जहां दोनों की फिर से बहस हो जाती है। तभी एक आदमी आकर मून को उसकी मां के बारे में बोलने लगता है, जिसकी वजह से मून गुस्से से उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। गैंगजी उसको रोकता है, मगर वह नहीं रुकती, और तब तक मून उस आदमी को सीढ़ी से धक्का देकर जख्मी कर चुकी थी। गैंगजी फिर मून को शांत करवाने के लिए उसके कंधे को पकड़ के गहरी सांस लेने को कहता है। मून की रेपुटेशन बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी कंपनी सिर्फ मून की वजह से चलती है, मगर मून को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। गैंगजी अपने बचपन की दोस्त जूरी से मिलता है। वो अपने वाले मेंटल हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए कहती है, जिसके लिए उसको अपनी पुरानी सिटी जाना पड़ेगा, जिधर सेंजी और गैंगजी का बचपन गुजरा है। मगर उधर संजी के सामने उसकी मां का कत्ल हुआ था, जिसका कातिल संजी तितलियों को बोलता है। पैसों की मजबूरी में गैंगजी सेंजी दोबारा वहां चले जाते हैं। मून भी उसके पीछे चली जाती है। अस्पताल में एकदम से मून को देखकर गैंगजी शॉक हो जाता है। गैंगजी उसका पीछा करने पर गुस्सा करता है। मून बता देती है कि वो उसे हासिल करके रहेगी। गैंगजी सेंजी और जेसू जूरी के घर में किराए के घर में रहने लगते हैं।
और मून अपने बचपन वाले जंगल के बीचों बीच महल में रहती है जो काफी दिनों से बंद था। मून को उधर अपनी माँ के बहुत सारे खौफनाक नाइटमेयर आते हैं जो उसको हर दम डराती है। मून भी डायरेक्ट से जुगाड़ लगाकर इस मेंटल हॉस्पिटल में स्टोरी सुनाने का काम लेती है ताकि वह गैंगजी के आसपास रहे। डायरेक्टर से गैंगजी की पुरानी दोस्ती होती है जिस पर सेंजी के अस्पताल आने पर गैंगजी उसे डायरेक्टर के पास ले जाता है ताकि उसकी नज़र मून पर ना पड़े। डायरेक्टर हॉस्पिटल में एक पेंटिंग बनाने का टास्क देता है। सेंजी भी बदले में खूब सारे पैसे मांगता है। असल में सेंजी पैसे जमा कर रहा था ताकि दोनों भाई बार बार तितलियों से डर के इधर उधर ना भागना पड़े। मून गैंगजी का पीछा कहीं नहीं छोड़ती क्योंकि उसने गैंगजी को हासिल करने की ठान ली थी। मून कहती है कि वो गैंगजी को किडनैप करवा के खूब एंजॉय करवाएगी क्योंकि वह प्यार का भूखा है। ये बात गैंगजी के दिल को छू जाता है। गैंगजी उनके साथ खाना खाने लगता है। इतने में गैंगजी के पास ली की कॉल आती है जो बताता है कि मून की नई बुक को उस दिन की वजह से बैन कर दिया है तो अब मून को दूसरी बुक लिखनी चाहिए वरना मून और ली दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मून गैंगजी के पीछे पड़ी है तब तक गैंगजी उसे नहीं मिलेगा। वो इधर उधर काम करने पर राजी नहीं होगी। हॉस्पिटल में हेड नर्स पाक मून को निकलवाने को कहती है। जूरी भी उसका साथ देती है मगर दिमागी पेशेंट को उसकी स्टोरी बहुत पसंद आती है तो डायरेक्ट मून को थोड़ा वक्त देने का वादा किया था कि वह जॉब के बदले में अपने डैड को रोजाना वॉक पे ले जाएगी मगर वह वादा नहीं निभाती तो गैंगजी उस पर वह नाराज होकर कार से उतर जाता है। मून पीछे से उसे चीख के आई लव यू बोलती है मगर गैंगजी मुड़कर नहीं देखता तो मून को गुस्सा आता है मगर वह अपने दिल के हाथों मजबूर थी। ली मून को वापस ले जाने आता है पर मून साफ इनकार कर देती है। सेंजी दीवार पर पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ फाइनली उसकी मुलाकात उसकी फेवरेट मून से हो जाती है। सेंजी खुशी से पागल होकर उसके साथ पिक्चर लेता है। गैंगजी के खातिर मून अपने डैड को वॉक पर ले जाती है जहाँ उसके डैड उसको डायन बोलकर बड़ी बेरहमी से उसका गला दबाने लगता है। जब गैंगजी को पता लगता है कि मून के साथ क्या हुआ वो भागते हुए मून के पास आ जाता है। वो बारिश में चल रही थी। उसे देख उसको अपनी जैकेट देता है। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से गैंगजी मजबूरन उसे अपने घर लाना पड़ता है क्योंकि वह जल्दबाजी में पैसे भूल गया था। फिर सेंजी से छुपा कर उसे ऊपर ले जाता है। फिर मून उसके घर से जाने का नाम नहीं लेती और जबरदस्ती उसके साथ रुक जाती है। गैंगजी को डर था कि अगर मून को इधर किसी ने देख लिया तो वो गलत मतलब निकाल लेंगे। अगली सुबह जूरी जो गैंगजी को बचपन से पसंद करती है मून को वहां देखकर गुस्सा हो जाती है। मून भी उसे जेलेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती तो गुस्से में जूरी उस पर हाथ ही उठा देती है। दोनों पागलों की तरह लड़ने लगती है जबकि बचपन में दोनों दोस्त थी। गैंगजी मून को वहां से ले जाकर बातें सुनाता है मगर जूरी को लगता है कि उसने मून का साथ दिया। जूरी आखिर गैंगजी को अपने दिल की बात बता देती है मगर गैंगजी उसको साफ इनकार कर देता है। मून सेंजी को अपनी बुक की ड्राइंग के लिए जॉब देते हुए अपने घर ले जाती है ताकि गैंगजी को भी मजबूरन मून के साथ रहना पड़े। सेंजी बहुत खुश हो जाता है। मून गैंगजी को कॉल करके एड्रेस बताती है। तब गैंगजी उसको सच बता देता है कि वह जानता था कि मून ही वही लड़की है जिसने उसे बचाया था। मून शॉक हो जाती है। गैंगजी सेंजी को लेने आने पर मून उसे जाने से रोकने के चक्कर में सीढ़ी से गिरने लगती है तो गैंगजी उसे बचा लेता है मगर वहां रुकता नहीं है। अब सेंजी और गैंगजी दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते थे तो बहुत सोचने के बाद गैंगजी भी मून के घर आ जाता है। सुबह गैंगजी और सेंजी मून के लिए नाश्ता बनाते हैं जिसे देख मून बहुत खुश हो जाती है। रात में मून को वही भयानक सपना आने लगता है। वह चीखती है। गैंगजी भागते हुए उसे गले लगा लेता है। मून उसे जान बचाकर भागने को कहती है मगर गैंगजी बोलता है कि वह पहले की तरह मून को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मून डर से बीमार हो जाती है और बीमारी का बहाना बनाकर गैंगजी के साथ घूमने चलने को कहती है जिस दौरान मून गैंगजी का फोन भी बंद कर देती है। डायरेक्ट गैंगजी को बताता है कि मून की मॉम एक हॉरर राइटर थी मगर एक दिन अचानक से गायब हो गई। लोग कहते थे कि मून के पापा ने उनको मार दिया मगर उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। गैंगजी इमोशनल होकर अपनी मॉम को याद करने लगता है जो संगजी को बहुत प्यार करती थी। मून के पापा उसे कहते हैं कि मून की मौत उसकी माँ की तरह होगा। मून कहती है कि वह जानती है। फिर वह घर आकर अपने बाल काटने लगती है। गैंगजी उसकी मदद करता है। इस तरह से मून अपने मॉम के खिलाफ चली जाती है जो इसको कभी बाल काटने नहीं देती। गैंगजी के जॉब पर जाने पर सेंजी और मून बुक पर काम करना शुरू कर देते हैं। कैफे में एक आदमी मून के साथ चिपककर फोटो खींचवाने लगता है जिस पर गैंगजी बहुत जिलेस हो जाता है मगर मानता नहीं। घर पर मून और सेंजी एक डाल के पीछे बुरी तरह लड़ने लगते हैं।
जो गेंगजी ने मून को नाइटमेयर से बचने के लिए दी थी। सेंजी जिद्दी तो मून भी महाजिद्दी, यहाँ तक कि मून की नाक फूट जाती है। फिर भी गेंगजी जॉब से आकर इस मामले को हल करता है। गेंगजी अस्पताल में मून के खातिर किसी से लड़ने की वजह से उसे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जिस पर वह अपसेट होने के बजाय खुशी खुशी मून को ट्रिप पर चलने को कहता है। लेकिन उनकी बड़ी बड़ी प्लानिंग की वजह से गेंगजी उसे समझाने लगता है, जिस पर ट्रिप का सारा प्लान खराब हो जाता है। मून का मूड खराब होने पर गेंगजी रात को घर जाकर उसका मूड अच्छा करता है। फिर अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं और साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। मून की आंख खुलने पर उसे गेंगजी नहीं दिखता, तभी गेंगजी सामने से फ्लावर लेकर आता है और उसको किस करता है। अस्पताल में गलत खबर फैल जाता है कि मून और गेंगजी शादी कर लेंगे। सेंजी यह सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और गेंगजी को सबके सामने बुरी तरह जलील कर देता है कि बचपन में गेंगजी की ख्वाहिश थी कि सेंजी मर जाए। तभी जब सेंजी पानी में गिरा तो गेंगजी ने कुछ देर रुक के उसे बचाया था, मगर फिर सेंजी तो बच गया था, मगर गेंगजी खुद पानी में गिर गया था, जिसको फिर मून में निकला था। ये सब मून ने अपनी आंखों से देखा था। सेंजी की बातों से गेंगजी फूट फूट कर रोता है। मून उसको समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर गेंगजी उसको कहता है कि उन दोनों को रास्ते बदल लेना चाहिए, जिस पर मून फिर से अकेली हो जाती है। सेंजी गेंगजी को इग्नोर कर रहा था, मगर जब गेंगजी उसे बचपन की गलती पर माफी मांगता है तो दोनों भाई इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बचपन में उनकी मॉम हमेशा सेंजी को अलग होने की वजह से ज्यादा अहमियत देती थी। मून और गेंगजी दोनों एक दूसरे से अलग होकर बहुत दुखी होते हैं। मून इतना टूट जाती है कि खाना पीना छोड़ देती है। अस्पताल से भागी हुई एक पागल औरत उसको अपनी मॉम समझकर नुकसान पहुंचाने आती है। तभी मून के हाथ पर कट लग जाता है। गेंगजी को जब भागी हुई औरत का पता लगता है तो वो फौरन उनके पास जाता है। फिर मून का हाथ देखकर इमोशनल होकर उसे किस करने लगता है और मून को बता देता है कि सेंजी ने मॉम का कत्ल देखा था। कातिल ने बटरफ्लाई ब्रोच पहना हुआ था, जिसके बाद से वह तितलियों से बहुत डरता है। तभी वह उसको अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मून को गेंगजी को पाने के लिए सेंजी के दिल में जगह बनानी पड़ेगी और फिर सारी रात मून का ख्याल रखता है। सेंजी हॉस्पिटल के पेंटिंग खत्म करके डायरेक्टर से पैसा मांगता है। डायरेक्ट कहता है कि सेंजी को पैसे तभी मिलेंगे जब वह इस दीवार पर बटरफ्लाई बनाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेंजी का डर निकलना चाहता था, मगर सेंजी ऐसा करने से मना कर देता है। फिर घर जाकर गेंगजी से लड़ता है कि डायरेक्ट फ्रॉड निकला। अगले दिन जब गेंगजी मून को आई लव यू बोल रहा होता है, जिसे सुनकर गेंगजी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि सेंजी की वजह से गेंगजी अपनी मोहब्बत से दूर है। सेंजी गेंगजी को दोबारा मून के पास ले जाता है। जब ये तीनों खुशी खुशी फैमिली की तरह रहने लगते हैं, मून गेंगजी को बैक हग करती है और छेड़ती रहती है। गेंगजी को मून के स्टडी टेबल में एक एनवेल्प मिलता है, जिसमें एक बटरफ्लाई के साथ एक नोट था। गेंगजी समझ जाता है कि उस पागल औरत ने ये सेंजी को डराने के लिए रखा होगा, क्योंकि वही मून से मिलने आई थी। सेंजी पहली बार डायरेक्ट को अपनी बचपन की कहानी सुनाता है कि उसकी मॉम को एक औरत ने मारा था जिसका ब्रोच डबल बटरफ्लाई था। सेंजी ये देख भाग गया था। गेंगजी को मून की पुरानी फैमिली फोटो मिलती है, जिसमें उसकी मॉम की शक्ल खराब की हुई थी, मगर उन्होंने बिल्कुल वैसे ब्रोच पहना हुआ था। गेंगजी को झटका लगता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि उसकी मॉम को मून की मॉम ने मारा था। गेंगजी डायरेक्टर को ये बात बता देता है, मगर मून को इस बात को छुपाता है ताकि उसको दुख ना हो। मून के पापा अपनी आखिरी सांस गिन रहे होते हैं तो पाक को बताते हैं कि उसकी वाइफ ने एक बेकसूर की जान ली थी। वह गेंगजी और सेंजी की मॉम थी। तभी उन्होंने अपनी वाइफ की बेरहमी देखकर उसको मार दिया था। ये सब मून ने देख लिया था, मगर मून की इस सब में कोई गलती नहीं थी। अब उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वह मून से माफी मांगे, मगर इससे पहले मून वहां आती उसके पापा मर चुके थे। इसके बाद अस्पताल में सेंजी की पेंटिंग में बिल्कुल वैसे ही बटरफ्लाई बना हुआ मिलता है, जिसको देख सेंजी पैनिक करके बोलता है कि इस बटरफ्लाई ने मॉम की जान ली थी। अब मून उस बटरफ्लाई को देख सब समझ जाती है और वह घबरा कर भागने लगती है। गेंगजी उसको रोकता है, मगर गेंगजी की आंखों की आंसू देख मून समझ जाती है कि सेंजी सच बोल रहा है। उधर हमें दिखाया जाता है कि पाक मून की मॉम है, जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी और वह बस अपने हस्बैंड के मरने का इंतजार कर रही थी ताकि वह अपनी बेटी की जिंदगी में गड़बड़ मचा सके। गेंगजी और डायरेक्टर को फुटेज से पता चलता है कि पाक शुरू से मून के पीछे थी और उसी ने कू को मारा है। मून अपने आप को घर में शर्मिंदगी से बंद कर लेती है। गेंगजी उसको बोलता है कि उसकी मॉम की करतूतों से उनका कोई लेना देना नहीं है, मगर मून बहुत रो रही होती है। गेंगजी कहता है कि वह मून को कभी भी नहीं छोड़ेगा। सेंजी कॉल करके गेंगजी को बोलता है कि
मून को जल्दी माना लो सेंजी मून के पास खाना लेकर जाता है और उसको फुसलाकर खाना खिलाता है। सेंजी को पता नहीं होता कि मून की मॉम ही उनकी मॉम की कातिल है, जिसने उसकी माँ को मारा है। मून बार बार उनको सॉरी बोलता है, जिस पर सेंजी उसको माफ करके गेंगजी से बोलता है कि जरूर गेंगजी ने उसको तंग किया होगा। दोनों भाई एक दूसरे को हग करते हैं। बाद में पाक सेंजी को किडनैप करके मून के खाली घर में ले जाती है। गेंगजी वहां फौरन आता है तो वह पागलों की तरह हंसने लगती है। पाक सेंजी को कहती है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से मून को बेरहम बनाया था। फिर पाक गेंगजी को मारने लगती है। तभी वहां मून आ जाती है और वो पाक को पेन से मारने लगती है, मगर गेंगजी उसको रोक लेता है और बेहोश हो जाता है। मून बहुत परेशान हो जाती है। फिर पाक मून के बाल पकड़ लेती है कि उसने बाल क्यों काटे और मून को मारने लगती है। तभी सेंजी पीछे से उसके सर पर वार कर देता है कि वह मून और गेंगजी को प्रोटेक्ट करेगा। फिर डायरेक्ट पाक को पुलिस के हवाले कर देता है। गेंगजी को होश आने के बाद मून उसे और सेंजी को दूर जाने को कहती है, मगर सेंजी और गेंगजी दोनों मून को अपनी फैमिली बोलते हैं। गेंगजी आखिरकार मून को आई लव यू बोल देता है, मगर वो बिल्कुल वैसे बिहेव करती है जैसे गेंगजी ने किया था और मुड़े बगैर चली जाती है। फिर घर में गेंगजी मून को किस करने लगता है। दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। मून और सेंजी अपनी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी स्टोरी मून और उसकी लाइफ में बेस थी। वो बुक काफ़ी फेमस हो जाती है। सेंजी बहुत इमोशनल हो जाता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। सेंजी के दिल से बटरफ्लाई का डर निकल जाता है और डायरेक्टर उसको वही घरवाली बेन गिफ्ट में देता है। सेंजी मून और गेंगजी बड़े मजे से इस बेन ट्रिप में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सेंजी को ली आर्टिस्ट के तौर पर जॉब पर रख लेता है। सेंजी गेंगजी को कहता है कि अब वो उसको उसकी जिंदगी जीने देगा। दोनों भाई इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।